एनसीईआरटी का पोटेंशियल का क्वेश्चन फिगर है, यहां पे मैंने बनाया है। एक चार्ज 5 10 का पावर -8 -3 10 का पावर -8 कूलम। जो सेपरेशन है वो 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। तो पता है क्या पूछा है, वो पॉइंट बताओ इन दोनों के बीच में कहीं भी जहां पे आपका पोटेंशियल जो V होगा इन दोनों चार्ज की वजह से वो 0 होगा। इतनी सी बात है। अब इसको कैसे करेंगे, मान लो वो पॉइंट हमारा x डिस्टेंस पे है इस वाले चार्ज से, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल यहां पे निकाल लेंगे और दोनों का जो सम होगा यानी V1 प्लस V2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तो मेरा V1 क्या होगा, क्या होता है K Q1 अपॉन R, तो x लिखेंगे, सेंटीमीटर में रहने दो, बदलने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये चार्ज माइनस है, तो K 3 इंटू 10 का पावर -8, यहां वाला माइनस मैंने यहां लिखा है, अपॉन ये डिस्टेंस, तो ये 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब जब ये इक्वल्स टू 0 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैंने यहीं पे इक्वल्स कर दिया, यानी ये प्लस हो गया। अब देखो K की वैल्यू ऐसे ही कट गई, 10 का पावर -8 ऐसे ही कट गया, सिंपल बचा 5 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 16 माइनस एक्स। जब सॉल्व करेंगे तो x मेरा जो है वो 10 सेंटीमीटर बड़ी आसानी से आ गया, है ना। पर ये इसका पहला पार्ट था। कहा एक पॉइंट और होता है जो छोटे वाले चार्ज के साइड में कहीं पे होता है, मान लो यहीं पे है, इसका भी डिस्टेंस हमने यहीं से x ले लिया, लेट्स सपोज ये डिस्टेंस x है। तो वहां पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस को लेके चलेंगे कि हमारा दोनों का पोटेंशियल यहां पे 0 होगा, तो V1 हो गया K Q1 अपॉन x, V2 हो गया मेरा K Q2 अपॉन इसका ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x माइनस 16 लिखेंगे यहां पे, चूंकि ये पूरा डिस्टेंस x है और ये 16 है, तो ये डिस्टेंस मेरा हो गया x माइनस 16। इसके लिए देखो k कट हो गया, -10 कट हो गया, 5 अपॉन 8 इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 16। जब सॉल्व करेंगे तो ये 40 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। तो इसके दो आंसर होते हैं, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट तो दोनों के बीच में होगा और एक दूसरा पॉइंट जो होगा छोटे वाले चार्ज के साइड में, इस साइड होता है। तो यही था, एक आंसर मेरा था 10 सेंटीमीटर पहले केस में जो कि बीच में था, और दूसरे केस में 40 सेंटीमीटर। आया समझ में?